दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल। हम रखें आपकी आंखों का ख्याल। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। देखिए, एक बार हम लोग फिर से मौजूद हैं गर्दनीबाग धरना स्थल पर। उसी धरना स्थल पर जहां बिहार सरकार के शिक्षा विभाग से नाराज होकर अभ्यर्थी अनशन पर बैठे हैं और लगातार इनमें से कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 21 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। जी हां, हम उन्हीं छात्रों की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ आने पर हमें एक और तस्वीर दिखाई दी। यहाँ पर कुछ और ऐसे भी छात्र हमें मिले जो बिहार सरकार की नीतियों की आलोचना नहीं कर रहे हैं। बिहार सरकार की नीति जो है, जो उन्होंने पूर्व में जो नीतियाँ बनाई हैं किसी एग्ज़ाम को लेने के लिए, उन तमाम नीतियों की सराहना कर रहे हैं और ये विरोधाभास हमारे समझ से बाहर जा रहा है। इसीलिए हम डायरेक्ट उन्हीं लड़कों से बात करेंगे कि आखिर बिहार सरकार की किस नीतियों की ये लोग सराहना कर रहे हैं। कहीं बिहार सरकार के एजेंट के तौर पर ये विद्यार्थी तो नहीं आ गए हैं। हम इन्हीं लोगों से समझ लेते हैं इनकी जुबानी, इनकी कहानी। पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम इम्बिसात अहमद है। हाँ। मैं एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मेरा मास्टर्स है। हाँ। और मैंने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है 4 बार। हाँ। अभी रिसेंटली 2020 में 4,500 के आसपास असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई थी। अच्छा, जो एक सेकंड, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो वैकेंसीज आया है उसके लिए आप लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं? हाँ, नहीं, हम आपको चलिए, ठीक है। मैं क्रोनोलॉजी समझा रहा हूँ ठीक, कि 2020 में बिहार मतलब स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन है, उसने 4,500 नियुक्ति निकाली जो API बेस्ड पे था, जिसमें ग्रेजुएशन का मार्क्स मैक्सिमम 15 मिलता है, PG में मैक्सिमम 26 मिलता है, नेट का मिलता है, JRF का मिलता है, PhD का मिलता है, रिसर्च जर्नल का जोड़ के API तैयार होता है। तो उस बेसिस पे सरकार ने नियुक्ति करना शुरू किया। तो उसमें जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने लगा तो फर्जी PhD बहुत निकलने लगा। अच्छा, इवन ज्योग्राफी का टॉपर फर्जी निकल गया PhD में। ज्योग्राफी का टॉपर फर्जी निकल गया जो PhD था जिसके पास। और ऐसे फर्जी डॉक्यूमेंट जो है सबमिट कर दिया गया। हाँ, सबमिट कर दिया गया। बाद में सरकार ने उसको जांचा, पहले नहीं जांचा। अच्छा। पहले सबमिट कर लिया, बाद में जांचा। हाँ। बाद में जांचा तो फर्जीवाड़ा बहुत निकल गया। तो सरकार ने कमेटी बैठाई, इसका कैसे निदान होगा नियुक्ति पे। तो बहुत वाइस चांसलर बैठे, एकेडमिशियन बैठे, एक पर एक एक्सपर्टीज बैठे, हमारे कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी बैठे। उन्होंने ये रास्ता सुझाया कि भारत में करीब 22 राज्य जो रिटन टेस्ट कराते हैं, जैसे हरियाणा है, राजस्थान है, यूपी है, वो लोग रिटन टेस्ट करवाते हैं। रिटन टेस्ट करवाने के बाद इंटरव्यू करवाते हैं। तो इन लोगों ने सरकार को ये सलाह दिया कि इसमें रिटन टेस्ट करवाइए, जो परमानेंट नियुक्ति होगा उसमें रिटन टेस्ट करवाइए। तो सरकार ने 175 नंबर का रिटन टेस्ट रखा, 25 नंबर का इंटरव्यू रखा। तो उससे क्या है, इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट होगा। PhD का बच्चा हो या नेट का बच्चा हो या सिर्फ PhD का बच्चा हो या सिर्फ नेट का बच्चा हो या दोनों का बच्चा हो, सबके लिए बराबर लड़ने का फील्ड है। तो इसके खिलाफ कुछ लोग जो मतलब उसको क्या कहिए, जो बिहार की शिक्षा को सुधरना ही नहीं देना चाहते। कौन लोग नहीं सुधरने देना? जो भी धरने पे बैठे, जो इसका विरोध कर। आप जो लोग धरना पे बैठे हैं, आप उनके बारे में डायरेक्ट कर रहे हैं? हाँ, एग्जैक्ट, जो भी हो, गलत मुद्दों को लेकर धरना पे हो या जो भी ऐसा सोचते हो, जो एक मतलब एज लार्ज कंटेक्स्ट पूरे बिहार के हित से बहुत अच्छा नियम था, जिसमें हमारे अच्छे जो ब्राइट माइंड आएंगे, यंग माइंड आएंगे, कॉलेज में जाएंगे तो वो पढ़ाएंगे, उनमें कुशलता होगी, वो मतलब कंपटीशन चाहेंगे। आप सिविल सर्विसेज में जो BPSC से सिलेक्शन होता है उसमें एफिशिएंसी नहीं देखते हैं, जो UPSC से सिलेक्शन। तो ये 175 और 25 नंबर जो बता रहे हैं उसको थोड़ा स्पष्ट करें। तो 175 नंबर का जो टेस्ट होगा, जो MA नेट या PhD होगा, उसके लिए मतलब वो एलिजिबल है, इसको टेस्ट को दे सकता है। तो उसमें जितना आएगा, अब जो इंटरव्यू 25 है उसमें 13 नंबर टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन है, जो पढ़ा के दिखाना है, और 12 नंबर का इंटरेक्शन है। ये 2 चीज़ है। तो वो दोनों को जोड़ के और टेस्ट वाला जोड़ के मेरिट बनेगा। ये था कि इससे, और 22 राज्य भारत का ये करवा रहा है, इस तरह का स्ट्रक्चर है। तो बिहार सरकार ने भी देखा कि बाकी जगह हो रहा है तो हम काहे पीछे रहें, हम भी लागू कर देते हैं। तो यहाँ इन्होंने लगा दिया। अब इसका यहाँ विरोध शुरू हो गया। मतलब हमारे किस मुद्दे पर विरोध है? विरोध है कि PhD जो किए उनको एक्स्ट्रा वेटेज दिया जाए। अच्छा। तो आप एग्जाम से क्यों भाग रहे हैं? आप स्कॉलर हैं, आपने पॉलिटिकल साइंस को पिया हुआ है, सब्जेक्ट का ही तो एग्जाम होगा, जनरल एग्जाम कहाँ हो रहा है? 175 नंबर जो टेस्ट होगा सब्जेक्ट वाइज होगा। जो जूलॉजी पढ़ा होगा 175 नंबर जूलॉजी में लिखेगा। तो PhD वाले कह रहे हैं कि मतलब हमको कुछ एडवांटेज। हाँ, 30 नंबर का वेटेज दिया जाए, तो रिसर्च पब्लिकेशन दिया जाए।
तो इतना दिन से दिया जा रहा था तो कहाँ कुछ सुधर रहा था। चलिए, ये तो बहुत बड़ी बात इन्होंने भाई साहब ने कहा। आप मेरा भी मेन कंसर्न वही है जो भाई साहब ने बताई है कि ये वायलेशन है मेरिट का। अच्छा, मेरिट का वायलेशन है और ये आने वाले वक्त में बिहार का एजुकेशन जो सरकार पर इस पर से बहुत अच्छा फैसला करके बनाया था इस चीज़ को, ये फिर गलत हो जाएगा। इससे क्या हुआ कि हमारा शिक्षा व्यवस्था और ठप हो जाएगा। सीमित लड़कों को फायदा हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल फायदा हो जाएगा। आप में मेरिट है तो आप कंपटीशन के थ्रू आइए ना, कहाँ मना कर रहे हैं? आपका कहना है कि वो लोग जो पीएचडी वाले लोग जो हैं उनके डॉक्यूमेंट्स में भी बिल्कुल 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 वैसा हो रहा है। ऐसा हो रहा है? बिल्कुल होता है। ज्योग्राफी का टॉपर निकल गया। बिल्कुल वैसा हो रहा है, तब सरकार ने इसी को फैसला लिया है। तो आप लोग अब क्या हम लोग नेट जारेब के बच्चे हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि ओपन कंपटीशन से वैकेंसी हो। इससे मेरिट वाले बच्चे आएंगे, मेरिट वाले बच्चे आएंगे तो बिहार शिक्षा की व्यवस्था अच्छी होगी। यहाँ से बच्चे देख रहे हैं, किसी भी कॉलेज से बच्चे टॉप आईएएस नहीं बन पा रहे हैं, आईपीएस नहीं बन पा रहे हैं, अच्छे प्रोफेसर नहीं जा रहे हैं कॉलेज में बन के। ये वायलेशन है मेरिट का। तो हम सपोर्ट करते हैं बिहार सरकार के जो नियमावली बनी है 2026 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। आई सपोर्ट देम। उसको लागू करना चाहिए, उसको लागू करना चाहिए सख्ती से। आपके मित्र कह रहे हैं बहुत सारी बातें कि जो बिहार सरकार की नीति है वो ज्यादा उचित रही। बिहार और जो परीक्षा जो कुछ छात्र जो है आंदोलन कर रहे हैं वो गलत आंदोलन कर रहे हैं। बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की बात को लेकर। बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर में जो भी सरकार जो नियम बनाया था वो सारा सही था। ठीक है, तो शिक्षा जाके आप लोग मिले हैं? नहीं, अभी हम लोग का कुछ लोगों में एक्चुअली बात ये था कि कुछ दिन पहले हमारे सीनियर जो भी है इसके खिलाफ में आंदोलन पे बैठे थे और उन्होंने अपना लेटर राज्यपाल महोदय के पास दिया, जिस कारण से राज्यपाल महोदय ने एक लेटर जारी किया कि जो भी हम नियम जो बनाए थे 175 नंबर का एग्जामिनेशन और 25 नंबर का इंटरव्यू अभी फिलहाल के स्थगित करते हैं और 15 दिन का समय मांगा। लोगों की एक कमेटी बनाएंगे जिसपे इन लोगों की मुद्दा रखने। अच्छा, चलिए एक लाइन हम आपसे पूछते हैं कि आप लग रहा है क्या ऐसा कि छात्र आंदोलन के बहाने राजनीति कुछ खास लोग कर रहे हैं? सर देखिए, अगर जो मुद्दा राजनीति की बात किए जाए तो अगर सही तरीक़ा से किया जाए तो सही है, सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए किया जाए तो वो गलत है। बिहार के किसी भी स्टूडेंट जो भी नेट है पास है, चाहे यहाँ तक कि जो बच्चे पीएचडी भी कर चुके हैं वो भी बोलते हैं कि एग्ज़ाम हम देंगे, एग्ज़ाम देने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ पे बात है कि वो सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि फ्री का 30 नंबर हमें मिल जाए और अपना सिलेक्शन हो जाए। मान लीजिए कि 1000 सीट भी निकलेगा तो उसमें से 1000 का सीट का पीएचडी वाले की हो जाएगा, नेट जारेब वाले बच्चे कहाँ जाएंगे? ठीक है, वो अपने फायदे के लिए सिर्फ पीएचडी किए हुए वैसे लोगों की संख्या भी तो काफी अच्छी खासी होगी। हाँ, पीएचडी करने वाली संख्या की अच्छी खासी संख्या है। वैकेंसीज कितने का निकलेगा? मुश्किल से 9,000। हाँ, लगभग 9,000 के साथ। मतलब जितने भी पीएचडी जो लोग किए हुए हैं आप मान के चलिए कि लगभग 90% वैसे लोगों को तो जबरदस्त बेनिफिट। बिल्कुल ये जो भी लोग सोच रहे हैं कि सारे के सारे पीएचडी वाले को ही सिलेक्शन हो जाएगा। एक नंबर से हमने देखा है नौकरी लगते और छूटते लोगों का। कोई भी एग्जामिनेशन ले लीजिए ना, एक नंबर से किसी का छूट जाता है। यहाँ तो किसी को सीधे 30 नंबर दे दी जाएगा प्लस, तो कहाँ से सिलेक्शन होगा किसी का? इवन जो पीएचडी किए हुए हैं, जो उसमें क्वालिटी पीएचडी किया है, उसमें से 90% चाहता है कि हम टेस्ट लिखें। उसके साथ भी ज्यादती हो जाएगी ना। मान लीजिए कि उसका एकेडमिक्स थोड़ा सा पुअर है, उसके वजह से वो बाहर हो जाएगा। लेकिन आप कहना चाह रहे हैं कि जब आप इतना ही पढ़े लिखे हैं तो परीक्षा का सामना करने में डर क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? इक्वल लेवल नहीं कह रहे हैं सर, हम आपको डाटा दे देंगे। पूरे मेरे मोबाइल में डाटा है कि कितने राज्य किस तरीके से एग्जाम करा रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की। अभी यूपी में हम एग्जाम दिए थे, उसका 3 पैटर्न है जीडीसी का, पीटी, मेंस और इंटरव्यू। अभी नई वैकेंसी यूपी में आने वाली है हायर की, वहाँ भी 2 पैटर्न है और नया पैटर्न एक और उसमें जुड़ रहा है। हायर में भी इस बार मेंस जुड़ने वाला है, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है। तो हम लोगों का कहना है कि बाकी सारे राज्य जो हैं इस पे तैयार हैं, बिहार सरकार भी तैयार है। बिहार सरकार नियमावली जो, लेकिन कुछ छात्र नेता तैयार नहीं, कुछ छात्र नेता तैयार नहीं है जो पहले से हैं। अब वो अपना वेटेज जो ढूंढ रहे हैं, एपीआई ढूंढ रहे हैं। हम लोग पूरी तरह से सरकार के साथ हैं। हाँ। उनके नियम का सम्मान करते हैं, सपोर्ट करते हैं। किसी भी आंदोलन के कारण अगर उनके नियम को गलत ठहराया जा रहा है तो उनको ठहरने नहीं देंगे। उनके जो नियम बनाए हुए हैं उनके साथ में रहेंगे। ठीक है, सरकार किसी तरह का दबाव महसूस नहीं करे, हम उनके साथ में हैं। चलिए, तो देखा ये आपने कि असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली की प्रक्रिया में ये जो कुछ छात्र हैं बिहार सरकार का समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार ने जो भी नियमावली बनाई थी वो सारी की सारी नियमावली सही थे और उससे किसी व्यक्ति विशेष छात्र को फ़ायदा नहीं होने वाला था और सभी लोग एक तरह के एग्ज़ाम में बैठते और जो भी सिलेक्शन होता वो ज़्यादा नीट एंड क्लीन होता। तो इन तमाम मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन छात्रों की बात से आप कितना सहमत हैं?
तो अपनी प्रतिक्रिया को जरूर दर्ज कराएं। खबरों में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए दे इजाज़त, नमस्कार।